सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। हाँ, एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में और देखिए, पिछले वीडियो में हमने ये बताए थे कि संसाधन क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। तो पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जिमरमैन साहब ने बोले थे कि संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन को चार भागों में बांटा गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, तीसरा विकास के आधार पर और चौथा स्वामित्व के आधार पर। तो पिछले वीडियो में ये बता दिए थे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब चलिए चलते हैं उपयोगिता के आधार पर, मतलब उपयोग कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है नवीकरणीय संसाधन। पहला क्या होता है? नवीकरणीय। नवीकरणीय। और दूसरा होता है अनवीकरणीय। दूसरा क्या होता है? अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन उसे कहेंगे जो पुनः उपयोग में लाया जा सके। वैसा संसाधन जो पुनः उपयोग में लाया जा सके उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यहां लिख देते हैं शॉर्ट में, पुनः उपयोग में, उपयोग। वैसा संसाधन जिसे पुनः उपयोग में लाया जा सके उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जैसे में क्या हो जाएगा? सूर्य प्रकाश। क्या होगा? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश होगा ना, उसी को सौर ऊर्जा बोलते हैं। सूर्य प्रकाश हो गया, हवा हो गया, ये सब कभी नहीं खत्म होने वाला। जल हो गया, इत्यादि ढेर सारा है। सूर्य सब कभी समाप्त होगा? सूर्य प्रकाश नहीं होगा, हवा सब नहीं होगा, जल कभी नहीं समाप्त होगा। उसी प्रकार से इसे क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब दूसरा टॉपिक ये है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय उसे कहेंगे जो पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सके, जो एक बार समाप्त हो गया तो समझिए को चलिए गया, दोबारा लौट कर नहीं आएगा, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसको इस तरह से कह सकते हैं, वैसा संसाधन जो पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सके। वैसा संसाधन जिन्हें पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सके उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हम इसका क्या हो जाएगा? कोयला। कई बार ये पूछा गया है, कोयला। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय, बहुत बार पूछ चुका है। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, डीजल, ईटीसी, ढेर सारा ईटीसी, इस तरह से। तो ये था अनवीकरणीय संसाधन। तो इस तरह से ये दोनों टॉपिक क्लियर हुआ। अब चलिए यहाँ पे ये टॉपिक उठाकर यहाँ पे लाते हैं। पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा। तो ये तीसरा यहाँ लाते हैं उठाकर। जैसे यहाँ देखिए, विकास के आधार पर। तीसरा टॉपिक है विकास। विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पहला संसाधन ये है संचित संसाधन। संचित उल्टा पुल्टा हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। संचित। दूसरा है भंडारित, यानी भंडार, जिसका भंडार है। संचित मतलब जो जमा है, भंडार मतलब जिसका भंडार ही है, कभी नहीं समाप्त होने वाला। और तीसरा है संभाव्य संसाधन। संभाव्य। संचित हो गया, भंडार हो गया, संभाव्य हो गया। एक तो होता है विकसित संसाधन। क्या होता है? विकसित। इस तरह से चार संसाधन। संचित मतलब जो जमा है, क्या है? जो जमा है उसे संचित संसाधन। भंडार जिसका मतलब कि ढेर सारा है, भंडार उसको कहते हैं। यानी कि इसको भी भंडार जमा ही कह सकते हैं एक तरह से, लेकिन ये भंडार है।
भंडार। संभाव्य मतलब संभावना जिसका है कि आने वाला ही संसाधन है भविष्य में, लिख देते हैं भविष्य। और तीसरा विकसित है, मतलब कि जो अभी चल रहा है पूरा विकसित, इतना मतलब विकसित है कि भविष्य में समाप्त तो हो सकता है जल्द ही। चलिए इस तरह से ये टॉपिक क्लियर हुआ। विकास के आधार पर संसाधन कितने, 4 भागों में है। उत्पत्ति में 2, उपयोगिता में 2 और विकास संसाधन है, विकसित संसाधन वो 4 प्रकार के। अब स्वामित्व है, चौथा क्या है, स्वामित्व के आधार पर। चौथा क्या है, स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर विचार है। पहला क्या है, व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत, या इसी को कहते हैं निजी, इसी को क्या कहते हैं, निजी। दूसरा है सामुदायिक, सामुदायिक, सामुदायिक। तीसरा है राष्ट्रीय, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय। चौथा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय। चलिए तब जानेंगे व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है। व्यक्तिगत या निजी, व्यक्तिगत या निजी उसे कहेंगे जो किसी खास व्यक्ति का, जैसे अपना व्यक्तिगत होता है, जैसे ये मेरा मार्कर है तो ये मेरा निजी संसाधन हुआ। अब सामुदायिक, सामुदायिक में क्या होता है, जैसे गांव देहात का मंदिर होता है तो वो सामुदायिक होता है सभी लोगों का, तो वो सामुदायिक हुआ। राष्ट्रीय जो मतलब कि देश का संसाधन है उसको राष्ट्र कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो पूरे विश्व का है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इस तरह से स्वामित्व संसाधन पूरा क्लियर हुआ। अब आगे टॉपिक है सतत विकास। एक अगला टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है सतत, सतत विकास। सतत विकास किसे कहेंगे, सतत विकास उसे कहेंगे कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए कोई भी काम हो जाता है आसानी से, उसे कहते हैं सतत विकास। जैसे पहले खेती हुआ करता था बैल से, उसमें थोड़ा सा भी प्रदूषण फैलता तो नहीं, अभी ट्रैक्टर से जोता जाता है जिसके कारण प्रदूषण भी उससे भी निकलता है, तो वो सब विकसित सतत विकास नहीं हुआ। सतत विकास क्या हुआ, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी से कोई प्रदूषण नहीं होता। जैसे साइकिल, साइकिल सबसे प्रदूषण नहीं फैलता है। ये सब सतत विकास के अंतर्गत। यहाँ लिख देते हैं बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए, बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए, क्षति पहुंचाए कोई भी काम हो जाता है तो उसी को कहेंगे सतत विकास। और एक टॉपिक सम्मेलन है, तो चलिए यहाँ पे बताते हैं। मतलब 3 गो है यहाँ पे, इस जगह पे मिटा कर देखिए थोड़ा सा सम्मेलन। 1 नंबर में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन यह जो हुआ था 1992 में। कब हुआ था, 1992 में। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो में। कहाँ हुआ था, यहाँ लिख देते हैं रियो डी जेनेरो, था ब्राजील में। कहाँ हुआ था, ब्राजील में। यहाँ लिख, नहीं सॉरी, न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। ठीक, और इसी को क्योटो सम्मेलन भी कहा जाता है, या +5 सम्मेलन। इसको या क्या कहा जाता है, +5 सम्मेलन कहा जाता है, या क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जापान शहर में, मतलब जापान में एक क्योटो सम्मेलन हुआ था, वहीं पे यह क्या हुआ था, क्योटो सम्मेलन, उसी का नाम रख दिया गया। इसी को +5 सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन भी कहा जाता है। और 5 साल बाद फिर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ, यानी कि 2002 ईस्वी में। यह हुआ था जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग। यह जो है दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, वहां हुआ था। इस तरह से ये पूरा चैप्टर लगभग VVI जो भी सवाल था, प्रश्न था, ये तो सब टॉपिक क्लियर हुआ। वीडियो का भी यही अंत। जय हिंद, जय भारत।